माशाअल्लाह। अक़ीदत की जुल्फें संवारा करूं मैं, जमाले सुखन आशकारा करूं मैं, जमाले सुखन आशकारा करूं मैं। नबी की मोहब्बत है। हजरात, बच्चों से गुजारिश है कि आप लोग जो शोरो गुल कर रहे हैं ये ना करें, बच्चे लोग। और कमेटी के जितने नौजवान हजरात हैं उन लोगों से मेरी गुजारिश है, अपील है, रिक्वेस्ट है कि आप लोग शोरो गुल ना करें, चिल्ला चिल्ली ना करें, अदब के दायरे में रह करके बैठे, क्योंकि ये महफिल रसूल है। अदब के साथ बैठे, मोहब्बतों के साथ बैठे। सरकार आला हजरत के कलाम की तज़मीन करते हुए किसी ने कहा था, नेखतो नूर का बहता हुआ दरिया देखो, अर्श पर फर्श पे जलवों का तमाशा देखो, अज़मतो मंजिलते गुंबदे खजरा देखो, हाजियो आओ शहनशाह का रोजा देखो। सुभान अल्लाह। काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो, गौर से सुन तो रजा, काबे से आती है सदा, मेरी आंखों से मेरे प्यारे का रोजा देखो। सुभान अल्लाह। हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद ने फरमाया था, शरबते दीन और आग लगा दी दिल में, तपीशे दिल को बढ़ाया है बुझाने ना दिया, मेरे आमाल का बदला तो जहन्नम ही था, मैं तो जाता मेरे सरकार ने जाने ना दिया। दुरूद पाक लबों पर सजा के निकलेगा, जरूर नाते मुस्तफा गुनगुना के निकलेगा। नबी का इश्क वो बहता हुआ समुंदर है, जो उसमें डूबेगा जन्नत में जाके निकलेगा। राहत ने कहा था कि अगर नसीब करीबे दरे नबी हो जाए, मेरी हयात मेरी उम्र से बड़ी हो जाए, अंधेरे पांव ना फैला सके जमाने में, दुरूद पढ़िए कि हर सिमत रोशनी हो जाए। सुभान अल्लाह। सबसे पहले सारा मजमा मदीने वाले आका की मोहब्बत में झूम झूम कर दुरूद शरीफ का तोहफा पेश करें और पढ़े बाबा से बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना शफीना मौलाना मोहम्मद बारिक सल्लम सलातुम व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हजरात, ऐलान के जरिए जितने उलमा शोरा का आपने नाम समात किया है वो सारे के सारे लोग तशरीफ ला चुके हैं। बस अब मैं उन लोगों से गुजारिश करता हूं जो लोग रास्ते में टहल रहे हैं, घूम रहे हैं, भटक रहे हैं, उन तक अगर मेरी आवाज पहुंच रही है तो बगैर किसी ताखीर के आप इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस में तशरीफ लाएं और सवाबे दारैन हासिल करें। आज का ये अज़ीमुश्शान प्रोग्राम मैं हिंदुस्तान के बड़े बड़े उलमा, बड़े बड़े शोहरा की आमद हुई है। कुछ ही मिनटों में, कुछ ही क्षणों में वो तमाम तर शख्सियात को आप अपने माथे की निगाहों से मुजाहिरा करेंगे, देखेंगे। जो हजरात खड़े हैं उनसे गुजारिश है कि आप आगे कुर्सी लेकर के बैठ जाएं, और जो हजरात आ चुके हैं उनसे गुजारिश है मोहब्बतों के साथ, अकीदतों के साथ बैठें, क्योंकि जब तक आप यहाँ बैठे रहेंगे आपके नामाए अमाल में सवाब का जखीरा जमा होता रहेगा। जहाँ अल्लाह रसूल की मुकद्दस बातें होती है वहाँ रहमतों और बरकतों का नुज़ूल होता है, अनवारो तजल्लियात की इतने बेस फुहारें पड़ती है, और रब्बानी तोजीहात व इनायात की बरसात होती है। उस नबी बरहक रसूल मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का तराना गुनगुनाने और उनकी आमद के गुण गाने के लिए इनेकादे पजीर है, जिसके सदक़े आसमान बना, जिसके तुफेल सफ़ाए जमीन पर नक्श हाय रंगा रंग से मुज़य्यन और महकते दमकते फूलों और फलों से आरास्ता पेरास्ता हुआ। दुनिया के ये हसीन नजारे, ये मुस्कुराती कलियां, ये लहलहाते पेड़ पौधे, ये उबलते चश्मे, ये बलखाती नदियां, ये समंदर की मस्त लहरें, ये पहाड़ों से गिरती आबशारें, ये कहकशाएं, ये शबनमें, ये हसीनो जमील मनाज़िर फितरत जो हमें ज़ाई कुदरत पर दावत तअम्मुल व तफक्कुर दे रहे हैं, इन सब का वजूद
उसी ज़ात मुक़द्दस और कारीने मिन्नत है। किसी शायर ने क्या ही खूब कहा था कि ना होते आप तो कुछ भी ना होता बज़्म इम्कां में, ना होते आप तो कुछ भी ना होता बज़्म इम्कां में, तुम्हारे ही लिए दुनिया बनी मालूम होती है। तो हज़रात मोहब्बतों के साथ, अकीदतों के साथ आप बैठें, जब तक बैठेंगे आपके नामाए अमाल में सवाब का ज़ख़ीरा जमा होता रहेगा। जो हज़रात अभी तक इस मुक़द्दस महफिल में तशरीफ नहीं लाए हैं और मेरी आवाज उनके कानों से टकरा रही है, तो उन लोगों से गुजारिश है, अपील है कि जितनी जल्द हो सके आप जलसागाह में तशरीफ लाएं और जगह लेकर के बैठ जाएं। और हमारे बच्चे हजरात जो कुर्सी लेकर के बैठे हुए हैं, उनसे गुजारिश है कि आप उनको कुर्सी से उठाएं और जो दरी बिछाई गई है उस दरी में आप बैठा दें। हमारे वॉलंटियर हजरात से गुजारिश है कि यही है, यूं ज़ियारत को तेरे दर पे हवा आई है। और लोग आते हैं तो आती है घरों में रौनक, अरे लोग आते हैं तो आती है घरों में रौनक, और या रसूल अल्लाह आप आए हैं तो कायनात में बहार आई है। आप आए हैं तो कायनात में बहार आई है। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी। माशाअल्लाह, आप आए हैं तो कायनात में बहार आई है, और गुलशने बनती थी जो होते थे जिंदा दरगोर, तेरी सरकार में मातम नहीं शहनाई है। तो आइए हजरात नबी की नात सुनने के लिए तैयार हो जाएं, क्योंकि वक्त बड़ी तेजी के साथ सफर कर रहा है। हमारे हजरत का हुक्म है, इस वक्त आप मिंबर शरीफ पर देख रहे हैं हिंदुस्तान के एक बेहतरीन खतीब, जिनको दुनिया हजरत अल्लामा शाहिद रजा कादरी साहब क़िबला के नाम से लोग जानते और पहचानते हैं। हजरत की आमद हो गई है। एक नात खानी के बाद हजरत की तकरीर आप समाअत करेंगे। अब नबी की नात सुनने के लिए तैयार हो जाएं, जिनसे मेरी मुराद शायर इस्लाम बुलबुल बागे मदीना शाहकार तरन्नुम जनाबे जमाल कादरी साहब क़िबला आप सारे सामीन की समातों के हवाले हो रहे हैं। अगर सुनने के लिए तैयार हैं तो आइए मोहब्बतों के साथ ऐसा इस्तिक़बाल करें कि हजरत के हौसले में बुलंदी आ जाए। सारे लोग हाथों को उठा करके इस्तिक़बाल कर लें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, उलमाए अहले सुन्नत, इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस। नारे तकबीर, नारे रिसालत। शुरू से कह रहा है मेरा मन या रसूल अल्लाह, वो नसीब मुझे तैबा का चमन या रसूल अल्लाह। और नाते नबी जो दिल से पढ़ता रहेगा जन्नत में जाएगा दनादन या रसूल अल्लाह। कलाम आपको सुनाया है, आपके नेहा खाने दिल में अकीदतों की किन दिलें रोशन हो गई होगी। रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के हवाले से बड़ा उम्दा कलाम आप तक पहुंचा है। जितने लोग मदीने वाले आका से सच्ची मोहब्बत करते हैं, मैं उन दीवानों को देखना चाहता हूँ। हुजूर से मोहब्बत करते हैं तो हुजूर की मोहब्बत में हाथों को उठा करके बोले या रसूल अल्लाह, और मोहब्बत के साथ बोले या रसूल अल्लाह। अब दीवानों के हवाले से एक शेर पढ़ता हूँ कि रसूल पाक के तलवों से जब लगा पानी। देखिएगा हाफिज कारी जनाब जाहिद रजा कादरी साहब क़िबला और हमारे बहुत पुराने दोस्त जनाब गुलाम मोहम्मद रजा साहब क़िबला, जो लगभग 15 साल के बाद मुलाकात हुई है। बड़ी खुशी हो रही है चेहरा देखने के बाद। और हमारे मिंबर शरीफ पर जितने उलमा बैठे हुए हैं, सारे लोगों की दुआओं को लेते हुए मैं एक शेर पढ़ना चाहता हूं। अगर अच्छा लगे तो सुन करके बताइएगा, मैं पढ़ के बताता हूं कि रसूल पाक के तलवों से जब लगा पानी, लगा के कौसरो तस्लीम हो गया पानी। और इलाही ख्वाब में एक बार ऐसा हो जाता, इलाही ख्वाब में एक बार ऐसा हो जाता, हुजूर करते वजू और मैं डालता पानी, हुजूर करते वजू और मैं डालता पानी। और वजू के बाद ये फरमाते मुस्तफा मुझसे गुलाम पी जा वजू का बचा हुआ पानी,
गुलाम पी जा वजू का बचा हुआ पानी। देखिए ये रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने वाले शायरी लोग समझते हैं, वरना ये मुल्क हिंदुस्तान है। आज कुछ लोग हैं जो रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करते हैं, बेअदबी करते हैं। अबे जालिमो, तुम रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करते हो? कहां तुम सूद वाले, कहां वो हुस्न वाला, कहां तुम खार वाले, कहां वो नूर वाला, कहां तुम अच्छे पानी में थूक दो तो पानी खराब हो जाए, वो खारे पानी में थूक दे तो सारा पानी मीठा हो जाए, वो अपने महबूब से मिलने जाए तो मुलाकात कहलाए, वो अपने रब से मिलने जाए तो मेराज कहलाए। क्या मुकद्दर पाया है हम सुन्नियों ने, रसूल मिला तो रसूल आजम, शहीद मिला तो शहीद आजम, गौस मिला तो गौस आजम, इमाम मिला तो इमाम आजम, कायद मिला तो कायद आजम, मुफक्किर मिला तो मुफक्किर आजम, मुजद्दिद मिला तो मुजद्दिद आजम। सुन्नियों याद रखना, हमारे पास मोहिउद्दीन भी है, हमारे पास मोइनुद्दीन भी है, हमारे पास ताजुद्दीन भी है, हमारे पास कुतुबुद्दीन भी है, हमारे पास अलाउद्दीन भी है, हमारे पास नूरुद्दीन भी है, हमारे पास फखरुद्दीन भी है। इसीलिए गुलाम हुसैन मधुपुरी डंके की चोट पर कहता है कि कुतुबुद्दीन लिख देना, निजामुद्दीन लिख देना। सुनने के लिए तैयार है तो हाथों को उठा करके कहे या रसूल अल्लाह, और मोहब्बत के साथ बोले या रसूल अल्लाह। कुतुबुद्दीन लिख देना, निजामुद्दीन लिख देना, कफन पर या मेरे वारिस सलाहुद्दीन लिख देना, और उठाना जब मेरी मैयत तो ये एहसान कर देना, उठाना जब मेरी मैयत तो ये एहसान कर देना, मेरी पेशानी पर या ख्वाजा मोइनुद्दीन लिख देना। सारे लोग नारा का जवाब दें, नारे का जवाब दें। नारे तकबीर, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत या रसूल अल्लाह, नारे रिसालत या रसूल अल्लाह, जश्न मिलादुन नबी जिंदाबाद जिंदाबाद। इसी तरह आप मोहब्बतों के साथ सुनते रहें। अब जब दीवाने बोलते हैं, दीवानगी के साथ देखिए कुछ नौजवान हजरात खड़े हैं, उनसे मेरी गुजारिश है कि खड़े आप हैं, तकलीफ हम लोगों को हो रही है। अगर आप अपने मेहमानों को तकलीफ नहीं देने के लिए खड़े हैं तो आगे आकर के कुर्सी लेकर के बैठ जाइए। नौजवान, मुल्क की हालात आपकी निगाहों के सामने है। आप आए दिन देख रहे हैं कि अभी हिंदुस्तान के बहुत मकबूल बारगाह ख्वाजा गरीब नवाज अलैहि रहमतु व रिजवान के रोजे के हवाले से उन जालिमों ने छेड़छाड़ किया है। उन जालिमों ने गरीब नवाज के रोजे के हवाले से छेड़छाड़ करने की कोशिश किया है। याद रखो, गरीब नवाज का आस्थाना वो आस्थाना है जहां मुसलमान तो मुसलमान, करोड़ों हिंदू जाकर के फैज पाते हैं और करोड़ों लोगों की रोजी रोटी उस आस्थाने से चलती है। गरीब नवाज सरकार जब बादशाह के ऊंट को बैठा सकता है, गरीब नवाज जब आना सागर के पानी को सुखा सकता है, तो वो गरीब नवाज अगर जलाल में आ गए तो हिंदुस्तान के जालिमों को तहस नहस भी कर सकता है। मैं एक शेर पढ़ता हूँ, जितने लोग ख्वाजा गरीब नवाज के मुल्क में रहते हैं जरा हाथों को उठा करके कहे या रसूल अल्लाह, और मोहब्बत के साथ बोले या रसूल अल्लाह। सरकारे दो आलम का फरमान न बदलेगा। देखिएगा सरकारे दो आलम का फरमान न बदलेगा, भारत की बुलंदी का ऐलान न बदलेगा। दिल्ली का मिनिस्टर तो हर बार बदलता है, दिल्ली का मिनिस्टर तो हर बार बदलता है। अजमेर की धरती का सुल्तान न बदलेगा, अजमेर की धरती का सुल्तान न बदलेगा। और गुलाम हुसैन मधुपुरी डंके की चोट पर एक शेर और पढ़ने के लिए तैयार है। अगर सुनने के लिए तैयार है तो मोहब्बतों के साथ बोले या रसूल अल्लाह। ख्वाजा का हिंदुस्तान, बोले ख्वाजा का हिंदुस्तान, हिंदुस्तान का सुन्नी मुसलमान। एक शेर पढ़ के बताता हूँ, आप सुन के बताइएगा कि गरीबों बेकसों की यूं हिमायत कौन करता है, गरीबों बेकसों की यूं हिमायत कौन करता है। मुसीबत रोक कर बोलो हिफाजत कौन करता है। मुकम्मल 800 सालों से वो भारत के राजा है, मुकम्मल 800 सालों से वो भारत के राजा है।
मेरे ख्वाजा पिया जैसी हुकूमत कौन करता है, मेरे ख्वाजा पिया जैसी हुकूमत कौन करता है। अब आइए हज़रात, मुल्क हिंदुस्तान के एक बेहतरीन खतीब की आमद है। आप अपने माथे की निगाहों से देख रहे हैं, जिनकी तकरीर कुरान और हदीस और अक़वाले सल्फ़े सालिहीन की रोशनी में हुआ करती है। मैंने कई जलसों में देखा है, देखिए माशाअल्लाह शायर इस्लाम बुलबुल बागे मदीना जनाब खुशतर सैफी साहब क़िबला आप सारे सामईन की समातों के हवाले हो रहे हैं। उसके बाद हजरत मौलाना शाहिद रज़ा क़ादरी साहब क़िबला से खिताब आप समाअत करेंगे। आइए मोहब्बतों के साथ हाथों को उठा करके इस्तिक़बाल कर लें। नारे तकबीर, सारे लोग नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, उलमाए अहले सुन्नत, सरज़मीने चिरकुंडा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह, ये देखिए मोहब्बतों का नजराना पेश कर रहे हैं दबोले लहजे में। माँ बाप के हवाले से हजरत ने आप लोगों को सुनाया है और आप लोगों ने भी बड़ी मोहब्बतों के साथ समाअत किया है। जितने माँ बाप के वफादार बेटे बैठे हुए हैं, मैं भी एक शेर पढ़ करके चेक करता हूं कि आप लोग कहां तक सुनने के लिए तैयार हैं। अगर वाकई माँ बाप से सच्ची मोहब्बत करते हैं तो हाथों को उठा करके अपने माँ बाप के नाम पर बोले या रसूल अल्लाह, और मोहब्बत के साथ बोले सुभान अल्लाह। अब मैं एक शेर पढ़ता हूँ कि फूल तारे जुगनू और कहकशां भी साथ है। शेर सुनिएगा, माँ बाप से मोहब्बत करने वाले वफादार बेटे शेर सुन करके खामोश नहीं रह सकता है। फूल तारे जुगनू और कहकशां भी साथ है, ये ज़मीं भी साथ है, वो आसमां भी साथ है, और इसलिए जन्नत के जैसा लग रहा है मेरा घर, इसलिए जन्नत के जैसा लग रहा है मेरा घर। मेरे बच्चों के अलावा मेरी माँ भी साथ है, मेरे बच्चों के अलावा मेरी माँ भी साथ है। और आज कुछ बेटे अपने माँ बाप को अलग कर देते हैं और वो सोचते हैं कि मैं तरक्की कर लूंगा, हम कामयाब हो जाएंगे। लेकिन मैं यहाँ से गुलाम हुसैन मधुपुरी एक पैगाम देता है, सुन करके बताइएगा कि मकाम उनका तुम कभी घटा नहीं सकते। अगर सुनने के लिए तैयार है तो सवाब की नीयत से बोले सुभान अल्लाह और मोहब्बत के साथ बोले या रसूल अल्लाह। मकाम उनका तुम कभी घटा नहीं सकते, उनके बगैर तरक्की भी पा नहीं सकते। तुम्हारी माँ ने तुम्हें जो दूध पिलाया है, तुम्हारी माँ ने तुम्हें जो दूध पिलाया है, तुम एक कतरे की कीमत चुका नहीं सकते, तुम एक कतरे की कीमत चुका नहीं सकते। और मैं एक शेर पढ़ता हूँ कि यूं ही नहीं जन्नत में मेरा नाम लिखा है, बोलिए सुभान अल्लाह। यूं ही नहीं जन्नत में मेरा नाम लिखा है, मेरे जबी पर नबी का गुलाम लिखा है, और मेरा कलम भी सरे हश्र तोलना मौला, मेरा कलम भी सरे हश्र तोलना मौला, मेरा कलम भी नबी पर सलाम लिखा है। और जहां पे लिखा था जन्नत के रास्ते का पता, जहां पे लिखा था जन्नत के रास्ते का पता, वहां पे मैंने फकत माँ का नाम लिखा है, वहां पे मैंने फकत माँ का नाम लिखा है। अब आइए हज़रात, मुल्क हिंदुस्तान के एक बेहतरीन खतीब जिनकी तकरीर कुरान और हदीस और अक़वाले सल्फ़े सालिहीन की रोशनी में हुआ करती है, हजरत जब अपनी खिताबत की मुट्ठी खोलते हैं तो इस अंदाज से खोलते हैं जैसे सांप मौसम में आसमान खुला होता है, जैसे छोटे छोटे बच्चों के होंठ खुले होते हैं, जैसे दीवानों के गिरेबान खुले होते हैं, जैसे छतों पर कबूतर खुले होते हैं, जैसे इबादत गाहों के दरवाजे खुले होते हैं। वो जात वो शख्सियत हजरत अल्लामा शाहिद रज़ा क़ादरी साहब क़िबला की है। अगर सुनने के लिए तैयार है तो यहाँ से लेकर के पीछे तक सारे लोगों का हाथ उठ जाए और जिंदगी का ऐलान करें। मोहब्बतों के साथ मैं नारा लगाता हूँ, आप लोग नारे का जवाब दे दें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, उलमाए अहले सुन्नत, हज़रत अल्लामा शाहिद रज़ा क़ादरी, नारे तकबीर,
चेहरे गर्दिशे अय्याम निखर जाएगा, एटमी दौर का इंसान सुधर जाएगा। ए नए दौर तुझे अमन की हाजत है अगर, थाम ले दामने सरकार संवर जाएगा, थाम ले दामने सरकार संवर जाएगा। सरकारे दो आलम के पसीने की महक थी, खुशबू जो ये फैली थी ये गुलशन की नहीं थी, ये तो कौसरो तस्लीम के पीने की महक थी। हज़रात, आप अपने माथे की निगाहों से देख रहे हैं मुल्क हिंदुस्तान के एक बहुत बड़े खतीब जिन्होंने अपने खिताबत के हवाले से पूरे हिंदुस्तान में अपनी पहचान बनाने में कामयाबी हासिल किए हैं। वो जात, वो शख्सियत हजरत अल्लामा सद्दाम जामी साहब क़िबला, जो सरज़मीने जामताड़ा से चलकर आपकी दयारे मोहब्बत में हाजिर हो गए हैं। और हिंदुस्तान का एक ऐसा लहजा जो जब चाहे जिस वक्त चाहे मजमे का रुख मोड़ने की सलाहियत रखते हैं, जिनको दुनिया शहंशाही तरन्नुम, मालिक तरन्नुम जनाबे हबीबुल्लाह नूरी साहब क़िबला मधुपुरी के नाम से लोग जानते और पहचानते हैं। जितने नौजवान वहाँ खड़े हैं उन लोगों से गुजारिश है कि हिंदुस्तान के इतने बड़े शायर जब मधुपुर से चलकर आ गए हैं तो आप क्यों बिला वजह वहाँ खड़े हैं? शायद आप कमेटी के नौजवान हजरात हैं, आप लोग आ जाएं, करीब होकर के बैठ जाएं। और ऑपरेटर साहब से गुजारिश है कि आप बाजा अच्छा बजाएं ताकि हमारे उलमा शिकायत ना करें। आप मशीन से साउंड दें, आवाज ना खींचे, वरना रामगढ़ इलाके में एक जलसे में हजरत मौलाना गुलाम मुस्तफा अशरफी साहब क़िबला रामगढ़ के इलाके में एक जलसे में मेरी निजामत हो रही थी। बाजा इतना खराब था कि जितने शायर माइक पर आते थे सारे सब पसीना पसीना हो जाते थे। मैंने ऑपरेटर साहब से कहा कि आवाज बढ़ाइए, सारे लोग पसीने में डूब रहे हैं। तो ऑपरेटर भी बहुत चालाक था, उसने कहा कि हजरत आप ही लोग तो कहते हैं कि पसीने की कमाई खाना चाहिए, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, आप अच्छा बजाएं और नाम कमाएं। देखिए मुल्क हिंदुस्तान के बड़े बड़े लोग आ गए हैं। अब जितने लोग सुनने के लिए तैयार हैं मुझे एहसास दिलाएं, दोनों हाथों को उठा करके कहें या रसूल अल्लाह। ऐसे नहीं मोहब्बतों के साथ हुजूर के आशिक हैं, रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से मोहब्बत है, रसूल पाक के दीवाने हैं, तो दीवानगी के साथ बोले, दोनों हाथों को उठा करके कहें या रसूल अल्लाह। ऐसे दीवाने नहीं बोलते, जब दीवाने बोलते हैं तो इस अंदाज से बोलते हैं कि मियां मैं शेर हूँ, शेरों की गुर्राहट नहीं जाती, मियां मैं शेर हूँ, शेरों की गुर्राहट नहीं जाती, मैं लहजा नर्म भी कर लूं तो झुझलाहट नहीं जाती। और यजीदी भाग जाते हैं कटाकर जंग से उंगली, यजीदी भाग जाते हैं कटाकर जंग से उंगली, हुसैनी लड़ते हैं जब तक के गर्दन कट नहीं जाती, हुसैनी लड़ते हैं जब तक के गर्दन कट नहीं जाती। अब मैं एक शेर पढ़ता हूँ कि कभी कुरान कभी मस्जिद की अजानों से दिक्कत है। शेर देखिएगा उलमा किराम, कभी कुरान कभी मस्जिद की अजानों से दिक्कत है, ये खुलकर क्यों नहीं कहते कि मुसलमानों से दिक्कत है। कहीं पैदा न कर दे फिर सलाहुद्दीन अय्यूबी, कहीं पैदा न कर दे फिर सलाहुद्दीन अय्यूबी, तभी तो कौम मुस्लिम के निगहबानों से दिक्कत है, तभी तो कौम मुस्लिम के निगहबानों से दिक्कत है। जालिमों कभी आजान पर पाबंदियां लगाते हो, सुनो हम नबी के नाम पे अपनी जान दे देंगे। मोहब्बत के साथ बोले या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। सारे लोगों की आवाज बुलंद हो मोहब्बतों के साथ, लब्बैक या रसूल अल्लाह। नबी के नाम पे हम अपनी जान दे देंगे, नबी के नाम पे कुल खानदान दे देंगे। और अगर आजान पे तू उंगलियां उठाएगा तो सुन, अगर आजान पे तू उंगलियां उठाएगा तो सुन, तेरे मकान में घुसकर आजान दे देंगे, तेरे मकान में घुसकर आजान दे देंगे। और हुजूर की शान में जो गुस्ताखी करता है उन तक मेरा पैगाम पहुंचना चाहिए कि कोई ना रोक सकेगा, झपट के मारेगा, जरा सा आगे बढ़ेगा, लपक के मारेगा। अज़मत शान रिसालत पर बकवास करने वालों सुनो, अज़मत शान रिसालत पर बकवास करने वालों सुनो, गुलामे ताजु शरिया पटक के मारेगा,
गुलामे ताजु शरिया पटक के मारेगा। माशाअल्लाह हज़रात, वक्त बहुत ज्यादा नहीं है। अब आइए मुल्क हिंदुस्तान एक खूबसूरत आवाज के मालिक, जिनको दुनिया शायर इस्लाम शहंशाह तरन्नुम जनाब हबीबुल्लाह नूरी साहब किबला के हवाले से लोग जानते और पहचानते हैं। आप लोग सुनने के लिए तैयार हैं? तो आइए हाथों को उठा करके जिंदगी के साथ, मोहब्बतों के साथ मैं नारा लगाता हूँ, आप लोग नारे का जवाब दे देना। नारे तकबीर और ऊंची आवाज में इस्तेकबाल करें। लगना चाहिए हबीबुल्लाह नूरी को चिरकुट यहाँ कादरी मोहल्ला वाले बिल्कुल जिंदगी के साथ, मोहब्बतों के साथ सुनने के लिए तैयार हैं। ये एहसास उनको दिलाएं। सारे लोग हाथों को उठा करके इस्तेकबाल कर लें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत उलमाए अहले सुन्नत शायर इस्लाम जनाबे हबीबुल्लाह नूरी साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। जो झड़ते फूलों से खुशबू छीन लेता है, जो जादूगर की जुबान से जादू छीन लेता है, और जो भी पढ़ता है दिल से नाते सरवरे दो आलम, तो जुल्म सितम के हाथों से चाकू छीन लेता है। अल्लामा सद्दाम जामी साहब किबला के नाम से लोग जानते और पहचानते हैं। डंके की चोट पर हजरत की गुफ्तगू होती है, मोहब्बतों के साथ। अभी वो भरपूर तेवर देखेंगे। हजरत के जलवों की किताबें खुलने वाली है, हमें और आपको मुताले में मसरूफ होना है। मैंने खुद कई जलसों में देखा है, 12 बजे के बाद, 1 बजे के बाद सामईन मुरझा जाते हैं और हजरत अल्लामा सद्दाम जामी साहब किबला के नाम का ऐलान हो जाता है। और तो ये अपने तकरीर से लोगों के हौसलों को इस तरह बुलंद कर देते हैं कि सबके चेहरे पे मुस्कुराहट लौट आती है। वो पूरा रंग अगर देखने के लिए तैयार है तो वक्त नहीं है, बड़ी तेजी के साथ यहाँ से लेकर के पीछे तक हर शख्स का हाथ मदीने वाले आका की मोहब्बत में उड़ जाए और बुलंद आवाज से नारे का जवाब दे दे। नारे तकबीर। नहीं हुआ, मोहब्बतों के साथ सारे लोगों का इस ख्याल के साथ आप इस्तेमाल करें कि शहद छोहाड़ा दूध मिलाकर पीना चाहिए, शहद छोहाड़ा और दूध मिलाकर पीना चाहिए, बनके ताकतवर निडर दुनिया में जीना चाहिए। नारे तकबीर बुज़दिल के लिए है ही नहीं, ये नारा लगाने के लिए मजबूत सीना चाहिए। अगर आपका सीना मजबूत है, आपके बाजुओं में ताकत है, तो मोहब्बतों के साथ हाथों को उठा करके लब्बैक या रसूल अल्लाह का सदाएं बुलंद करें। लब्बैक या रसूल अल्लाह। सारे लोग लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अब सबर किया, शेर बोलेगा, एक मुजाहिद दिलेर बोलेगा। बदर की दो जरा संभल के बात करना, आला हजरत का शेर बोलेगा। हजरत अल्लामा सैफुद्दीन असदक मिसबाही साहब किबला बैठे हुए हैं। मैं एक शेर पढ़ता हूँ। जितने लोग हजरत के चेहरे की जियारत कर रहे हैं और जो हजरात पीछे बैठे हैं, उनसे गुजारिश है कि आगे की कुर्सियां खाली हैं, आप लोग आगे आ सकते हैं, क्योंकि औलाद रसूल की आमद हो रही है। मोहब्बतों के साथ एक मरतबा हाथों को उठा करके कहें या रसूल अल्लाह, और मोहब्बत के साथ बोले या रसूल अल्लाह। ये वक्त मेरे दोस्तों सचमुच खुशी का है, ये वक्त मेरे दोस्तों सचमुच खुशी का है। पेशे नजर जमाल एक आले नबी का है, और आमद से हो गई है तजल्ली की बारिशें, आमद से हो गई है तजल्ली की बारिशें। चेहरा ही लग रहा है किसी जन्नती का है, चेहरा ही लग रहा है किसी जन्नती का है। अक्सर जलसों में मैं कहता हूँ कि उलमा आते हैं तो जलसा कामयाब होता है, शोरा आते हैं तो जलसा कामयाब होता है, लेकिन जिस जलसे में आले रसूल तशरीफ ले आए वो जलसा मकबूल हो जाता है, वो जलसा खुदा की बारगाह में कबूल हो जाता है। सुनने के लिए तैयार है तो मोहब्बत के साथ हाथों को उठा करके कहें सुभान अल्लाह, और मोहब्बत के साथ बोले सुभान अल्लाह।
गठरी गुनाह की जो घट रही है यहाँ, अपनी भी बड़ी सुकून से कट रही है यहाँ। अमीरे शहर से कह दो कि झोलियां भर ले, अमीरे शहर से कह दो कि झोलियां भर ले। अली के लाल की खैरात बट रही है यहाँ, अली के लाल की खैरात बट रही है यहाँ। एक शेर और मोहब्बतों के साथ सुने कि वही दिलेर यकीनन दिलेर होता है। आले रसूल को आप अपने माथे की निगाहों से जियारत करें। एक शेर मोहब्बतों के साथ सुन लें कि वही दिलेर यकीनन दिलेर होता है कि जिसके आगे जबरदस्त शेर होता है। जमाने वालों मोहम्मद का खानदान है ये, जमाने वालों मोहम्मद का खानदान है ये। अंगूठा चूसता बच्चा भी शेर होता है, अंगूठा चूसता बच्चा भी शेर होता है। अब आइए आले रसूल औलादे गौसे आजम की आमद हो रही है। सारे लोग मोहब्बतों के साथ हाथ उठाइए, पहले हाथ उठाइए, हुजूर की मोहब्बत में हाथ उठाइए। अब मैं नारा लगाता हूँ, हाथों को लहरा करके आप जवाब दे दें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, उलमाए अहले सुन्नत। क्या शान है, क्या मकाम है आले रसूल का, हर ताजवर गुलाम है आले रसूल का। मुस्तफा ने कांधे पर बिठाकर बता दिया, दिल तोड़ना हराम है आले रसूल का। माइक पर